Bonjour, bienvenue. Hello and welcome everyone. So today we will learn about the articles, both definite articles and indefinite articles in French. सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं फ्रेंच में. आज की वीडियो पूरा देखना. इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है जब उसको हम फ्रेंच में यूज़ करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ. बिफोर स्टार्टिंग विद द आर्टिकल्स वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ व्हाट आर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर इन फ्रेंच. So in French, all nouns will be either masculine or feminine, and there is no neutral. Okay. In French, gender has an impact on article we use before a noun, or in pronouns, or the ending of adjectives and verbs, or the meaning of certain words. मतलब जेंडर का कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट होता है आर्टिकल में जो हम यूज़ करते हैं बिफोर अ नाउन. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल से पहले आपको मैंने ये चीज़ बताई. बाकी इसका यूज़ प्रोनाउंस में भी होता है, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स की एंडिंग में भी होता है, काफ़ी वर्ड्स के मीनिंग्स में भी इसका यूज़ होता है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जेंडर कहाँ पे यूज़ करना है और क्या फ़र्क है उन दोनों में. इन 80 to 90% केसेस, मतलब मेजोरिटी ऑफ केसेस में, इफ़ द वर्ड एंड्स विद ई इट इज़ फेमिनिन इन नेचर. रिमेंबर, 80 to 90% केसेस में ही होता है. ठीक है, बाकी थोड़ी एक्सेप्शंस होती हैं, वो जो आप अपने वो कैब बढ़ाओगे तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ समझ आ जाएगी, बट इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल शेस. शेस का मतलब होता है चेयर, यहाँ एंडिंग ई से हो रही है तो ये क्या है, फेमिनिन. अगला स्टीलो विच मीन्स पेन, यहाँ पे ई से एंडिंग नहीं हो रही तो ये मैस्कुलिन जेंडर है. Have a look on some important cases. Case 1. In most cases we have to add e at the end of the word to make it in feminine form. अगर हमने इसको feminine भी बनाना है masculine से तो ज़्यादातर केसेस में हम e लगाते हैं. जैसे कूजा मतलब मेल कज़न, और फीमेल कज़न को क्या बोलेंगे, कुजीन. हमने क्या किया, e को एंड में ऐड किया. Now case 2. However, never add an e when a noun already ends in e. Examples: rouge which means red, jaune which means yellow. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ई से ही एंड हो रहा है, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी. दोनों रूज जो है या जॉन जो है, दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन में सेम रहता है. नाउ हैव अ लुक ऑन केस 3. सम नाउन्स हैव इरेगुलर फॉर्म्स. थोड़े नाउन्स के इरेगुलर फॉर्म्स होती है. एग्जाम्पल, मैन जिसको हम बोलते हैं ओम, एच जो होता है यहाँ पे साइलेंट होता है. गर्ल जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में, फी. अब हम इनको इरेगुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो मैन है या कोई बॉय है, वो तो हमेशा मैस्कुलिन ही रहेगा ना. उसमें क्या देखेंगे हम, ई आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो हमेशा मैस्कुलिन रहेगा. वैसे ही गर्ल है या वुमेन है, वो हमेशा क्या रहेगा, वो तो फेमिनिन ही रहेगा. तो ये चीज़ इरेगुलर होती है. यहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं करती ई वाली की, ई से एंड हो रहा तो वो फेमिनिन होगा. अब हमने वो समझ लिया कि क्या डिफरेंस होता है मैस्कुलिन जेंडर में और फेमिनिन जेंडर में, और उसको हम कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है. तो अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ. तो डेफिनेट आर्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में, लेज आर्टिकल डेफिनी. लेज आर्टिकल डेफिनी. इन इंग्लिश वी हैव डेफिनेट आर्टिकल द. इंग्लिश में हमारे पास कौन सा आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होता है, द. इन फ्रेंच वी हैव 4 डेफिनेट आर्टिकल्स. रिमेंबर, ऑल द 4 आर्टिकल्स मीन्स द. इंग्लिश में एक हमने डेफिनेट आर्टिकल होता है द, फ्रेंच में भी होता, मतलब उसका द ही है, लेकिन उसको हम 4 तरह से यूज़ कर सकते हैं. एक मैस्कुलिन सिंगुलर में, एक फेमिनिन सिंगुलर में, एक जब वॉल अगर स्टार्ट हो रहा हो वर्ड उससे, या फिर फोर्थ अगर वो प्लूरल है, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं ल. ल का यूज़ होता है मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के लिए. ला का यूज़ होगा फेमिनिन सिंगुलर नाउन के लिए. और एल अपोस्ट्रोफ का यूज़ होगा इन फ्रंट ऑफ वॉल्स, अगर वॉल से वो वर्ड शुरू हो रहा है तो. और उसको हम वर्ड को इकट्ठा पढ़ेंगे. सपोज करो ओम मतलब मैन जो होता है, तो एच से शुरू हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ लगाते हैं. तो उसको हम पूरा क्या पढ़ेंगे, लोम. नेक्स्ट ले, अगर कोई प्लूरल है चाहे वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन वर्ड है, उसके आगे ले लगेगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल्स. द बॉय. द बॉय को हम क्या लिखेंगे, देखो बॉय को बोलते हैं हम गासो. अब बॉय है, बॉय तो हमेशा मैस्कुलिन होता है तो उसका क्या लगेगा, ल. ल गासो. नेक्स्ट द गर्ल. गर्ल को हम बोलते हैं फी, और लड़की के आगे क्या लगेगा हमेशा, फेमिनिन, तो ला फी. नाउ गासो.
देखो एस लगाया बट तब भी हम इसको गासो ही बोलेंगे। तो अगर बॉयज़ है, बॉयज़ के आगे ये क्या लगेगा, अब ये प्लूरल हो गया तो प्लूरल के आगे साथ हम क्या लगाते हैं, ले लगाते हैं, तो आ जाएगा ले गासो। सेम ले फी मीन्स द गर्ल्स। नाउ द लास्ट वन इज द मैन, और हम उसको मैन को क्या बोलते हैं, ओम, और इधर क्या लगेगा, लोम, एल अपोस्ट्रोफ लग रहा है। सो फ्रेंड्स चलो अब इसको हम करते हैं ताकि आपको ये इस चीज़ में और क्लैरिटी आ जाए। कंप्लीट विद डेफिनेट आर्टिकल्स, complete avec les articles définis, dash or loge which means wall clock, dash maison which means house, dash sac which means bag, और dash fleur which means flower। तो अब देखेंगे इसके साथ हम क्या लगाएंगे, कौन सा डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। सो फर्स्ट वन इज और लोज, तो इसका आगे क्या लगेगा, एल अपोस्ट्रोफ, तो क्या बन जाएगा लोश। नेक्स्ट मेज़ों, अब मेज़ों MAIS1 मेज़ों सिंगुलर होता तो होता हाउस, बट यहाँ एस भी लगा तो ये प्लूरल फॉर्म में, तो क्या लगेगा, ले मेज़ों। नेक्स्ट डैश साक, साक होता है बैग, और एक सेंड हो रहा है, ई सेंड नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मैस्कुलिन हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा, ल। एंड नेक्स्ट वन इज डैश फ्ल, अब आप बोलोगे ये तो ई सेंड नहीं हो रहा, बट यहाँ हमने फेमिनिन की यूज़ की है, यहाँ एक्सेप्शन है, फ्लावर को बोलते हैं, बट ये एक्सेप्शन है, ये हमेशा फेमिनिन ही होता है, तो क्या बन गया, ला फ्लर। आई होप ये आपको पूरा डेफिनेट आर्टिकल्स का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन इनडेफिनेट आर्टिकल्स। लेस आर्टिकल इनडेफिनी, सो इन इंग्लिश द इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन। ए और एन होता है, एन हम किसका यूज़ करते हैं, वॉल के साथ, और ए हम करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ, राइट। बट इन फ्रेंच इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर अ, यून और दे। अ लगता है मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के साथ, यून लगता है फेमिनिन सिंगुलर नाउन के साथ, और दे लगता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्लूरल के साथ। यहाँ पे हम ए और एन करके नहीं करते, यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन करके यूज़ करते हैं कि क्या लगेगा। सो जब भी मैस्कुलिन और सिंगुलर नाउन होगा तो हमेशा अ लगाएंगे हम, फेमिनिन सिंगुलर नाउन होगा तो यून, और दे कब लगेगा, जब प्लूरल होगा, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। So let's have a look on some examples. A boy, बॉय को हम बोलते हैं गासो, और अ लगा रहे हैं तो अ गासो, क्योंकि बॉय जो मैस्कुलिन है तो उसके साथ क्या लगा, अ गासो। नेक्स्ट यूनफी, गर्ल क्या हो गया, फेमिनिन, तो उसके साथ क्या लगा, यून फी। अब बॉय को हम अगर प्लूरल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गासो, बोलेंगे गासो ही, बस एस ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दे गासो। अब गर्ल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे फी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना मैस्कुलिन या फेमिनिन प्लूरल हो तो प्लूरल में हमेशा क्या लगता है, दे, तो इसलिए हमने दे यूज़ किया। सो इसको थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए देखते हैं कहाँ पे अ आएगा, कहाँ पे यून आएगा और कहाँ पे दे आएगा। डैश गासो, यहाँ पे क्या आएगा, सोचो, डैश फ्लर, डैश लिव्र, लिव्र मीन्स बुक्स, डैश काहिए मीन्स नोटबुक्स, और डैश ताबलो मीन्स बोर्ड। सो देखते हैं अब यहाँ पे क्या आएगा, डैश गासो मीन्स अ गासो, डैश फ्लर यून फ्लर, क्योंकि ये क्या है, फेमिनिन, डैश लिव्र, अभी क्या है, प्लूरल में तो दे लिव्र। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, LIVRE, लिव्र मीन्स बुक। अब यहाँ पे ई सेंड हो रहा है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है, ये मैस्कुलिन ही रहता है, बुक जो है हमेशा मैस्कुलिन ही रहेगी, तो अगर डैश लिव्र होता तो हम अ लिव्र लिखते, यून लिव्र नहीं लिखते। तो अब यहाँ पे चलो प्लूरल में है तो क्या लगेगा, दे लिव्र, डैश काहिए, तो ये भी प्लूरल में है तो यहाँ पे क्या आएगा, दे काहिए। नेक्स्ट वन डैश ताबलू, अभी क्या हो रहा है, यू पे एंड हो रहा है, मतलब ये क्या है, मैस्कुलिन, तो क्या लग गया, अ ताबलो, ताबलो मीन्स बोर्ड। अब फ्रेंड्स हमने ये चीज़ तो समझ ली कि इनको कैसे यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल्स को और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को। अभी ये जो मैंने दिया है ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई देना है कि इसमें क्या आंसर आएगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। डैश ओवाजो, ओवाजो होता मीन्स बर्ड, डैश फेनेत्र मीन्स विंडो, डैश जादे मीन्स गार्डन, और अगले वाले में आपको इनडेफिनेट आर्टिकल्स फिल करना है। डैश लाक मीन्स लेक, डैश ताबल मीन्स टेबल। सो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि मैं भी, मुझे पता चले कि आपको समझ आया या नहीं आया। प्लस फ्रेंड्स कोई भी ग्रामर टॉपिक करते हैं तो चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या हम फ्रेंच कुछ भी सीखें, उसके साथ हमें प्रैक्टिस उसकी ज़रूरी होती है। तो इंस्टाग्राम पे नीचे मैंने अपना लिंक दिया हमारे पेज का, आप उस पर जुड़ सकते हो। अब 1-2 दिन हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे
ताकि आपको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाए मैस्कुलिन फेमिनिन का, प्लस आपको डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स भी क्लियर हो जाएँ। और जितनी भी एक्सेप्शंस हैं थोड़ी बहुत वो आपको साथ साथ पता चलते रहें, तब फ़ायदा लर्निंग करने का। अगर आपको कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आपको थोड़ा बहुत पता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरा कोई चीज़ ले रहे हो तो पूरी नॉलेज ले लो उसकी, तभी फ़ायदा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना है इसका आंसर, प्लस बताना है वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, इससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको सीख रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है और मन करता है कि वीडियो जल्दी से जल्दी आए। सो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, और मैं लिंक दे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पे डेली अपडेट्स भी आएंगी, प्लस हम ग्रामर वगैरह की प्रैक्टिस भी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिक फ्रेंच बिगिनर्स के लिए, तो आप वो खोल के वहाँ से शुरू कर सकते हो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो। क्योंकि कोई भी बिगिनर हो उसको समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करना है, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ताकि आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए आप जा सकते हो और आप सीख सकते हो, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि फ्रेंच कैसे शुरू करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करनी चाहिए, और हमें क्या क्या पता होना चाहिए बेसिक का। क्यों ये भी मैं वीडियो बेसिक में डालूंगा, पहले हम थोड़े दिन बेसिक कर रहे हैं, बेसिक सीख लेंगे, फिर हम एडवांस पे भी आ जाएंगे। तो जो भी वीडियो जब भी देख रहे हो आप, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सके लिंक पे क्लिक करके प्लीज़ चेक कर सकते हो और वहाँ से शुरू कर सकते हो फ्रेंच को सीखना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, मैसी बुको।